तो हेलो गाइस, यहाँ पर हम लोग आज फिर से प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है उसको हमें सत्यापित करना है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सत्यापित करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर दिया था कल, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको 4s² माइनस 4s प्लस 1 यहाँ पर हम करने वाले हैं ये वाला सवाल। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ये होता है कि इस पद को विभक्त करना होता है। किस प्रकार? दो शर्तें होती हैं ना, इस गुणा करने पर ये दोनों आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर ये दोनों आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ हमारी शर्त थी कि गुणा करने पर ये दो संख्याओं में जिसको हम विभाजित करेंगे इसको, तो गुणा करने पे ये आना चाहिए और जोड़ना घटाना करने पे ये आना चाहिए। तो मैंने एक बात नहीं बताई थी कि हमें इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों गुणा करने पे जो आएगा क्या आएगा? 4 आएगा। उसको प्लस का माइनस करने पे ये आना चाहिए और गुणा करने पे ये आना चाहिए। तो हम एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो जिसके गुणा करने पे ये आए, या मतलब गुणा करने पे ये आए और जोड़ना घटाना करने पे ये आए। तो 4 गुणनखंड हम देख लेते हैं। 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2। तो 2 गुणित 2 आ गया। यहाँ पर हमें दो संख्या मिल चुकी है। तो हम 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 प्राप्त तो होगा, लेकिन हम इसे किस प्रकार लिखेंगे? -4 ही प्राप्त हो। किस प्रकार लिखेंगे? -4 प्राप्त हो तो इसको ही -2 कर दो और इसको ही -2। इसके लिए तो हमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस या माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस मतलब जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 2 2 4 जाएगा बराबर -4 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इसकी शर्त हमने कंप्लीट कर ली। ये हमें -2 दो संख्याएं मिल गई। इनके जोड़ने घटाने पर -4 आएगा, गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल 4 आएगा। ठीक है, इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने दो संख्याओं को हमने ढूंढ लिया है। इसके रूप में हम इसे लिख देंगे 4s² माइनस 2s। दोनों में लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि एक में है तो इसका दोनों में होगा। इसका भी -2s। ठीक है, अब इसको +1 को +1 में हम 1 लिख देंगे। इसके बाद इन दोनों पद का हम कॉमन निकालेंगे। इसमें क्या है, इन दोनों में क्या है वो निकाल देंगे और इन दोनों में क्या है वो निकाल देंगे। तो इसमें आप लोगों को 4 में 2 दिख रहा है। 2 गुणित 2 बराबर कितना होता है? 4। तो यहाँ पर हमें 2 2 दिख रहे हैं और यहाँ पर 1 2 दिख रहा है। तो 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 1s है, तो 1s भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ आएगा 2s। अब बचा क्या इसमें? यहाँ पास से 2 2 थे तो 1 2 को निकाल लिया तो बचेगा 1 2। 2s थे, 1s निकाल लिया तो बचेगा 1s और यहाँ पास माइनस। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 बचा है, कुछ नहीं, जहाँ 1 होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना? यहाँ पास 1 है, यहाँ पास भी 1 है, तो हम 1 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे 2s। इसका माइनस को गुणा इसमें प्लस में करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम +2s लिखेंगे और यहाँ हम माइनस को गुणा माइनस में करेंगे तभी प्लस में आएगा, इसलिए इसे हम माइनस में लिखेंगे। तो इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं, इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं। 2s - 1 और 2s
-1। तो यहाँ पर हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हम शून्यक निकालते हैं। तो हम शून्यक निकालने के लिए इनके बराबर में 0 लिख लेंगे। 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0। तो इस प्रकार हमने अब हम इसके शून्यकों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, इनके शून्यकों को ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? इसको पक्षांतर कर देंगे, फिर इसको पक्षांतर कर देंगे। तो हम यहाँ पास बचेगा s, इसको पक्षांतर के तो प्लस का एक हो जाएगा, माइनस का प्लस, और ये गुणा में है यहाँ पर, तो यह चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है। तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, s बस को यहाँ बचा लेंगे और 1 को इस साथ पक्षांतर कर देंगे और 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा हल आ जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर 1/2 और 1/2 यहाँ पर आंसर क्लीन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमने शून्यकों को तो ज्ञात कर लिया, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2। तो इनके हम इसे मान सकते हैं अल्फा। ठीक है, और इसको मानेंगे हम बीटा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। अब हम आते हैं यहाँ पर, क्या करना है आगे? क्या हमने शून्यक ज्ञात कर लिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की ज्ञात करना है, संबंधों के बीच सत्यता की ज्ञात। मैंने आप लोगों को बताया था 2 सूत्र होते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा के बराबर क्या होता है? C/E। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा के बराबर क्या होता है? -B/E। तो आप लोग, आई होप आप लोग जानते होंगे कि C बराबर क्या होता है। C का मतलब क्या होता है, A का मतलब, B का मतलब क्या होता है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। C बराबर होता है अचर संख्याएं। क्या होता है? C बराबर अचर राशि। क्या होता है? अचर राशि। ठीक है, और A बराबर क्या होता है? x² का गुणांक, x² का गुणांक। और B बराबर होता है क्या? B माइनस में है तो इसमें लिखेंगे हम -x का गुणांक। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाए होगा कि C बराबर क्या होता है। C बराबर क्या होता है? ये अचर राशि। अचर राशि है, इसमें क्या है? ये है अचर राशि, इसमें ना s हो, ना x हो, ना y हो, ना z हो, कुछ भी ना हो। और चर राशियाँ क्या कहलाती हैं? चर राशियाँ वो कहलाती हैं जिनका मान बदलता रहता है। चर मतलब चल। s में यहाँ पर हम एक भी रख सकते हैं, s बराबर 1, s बराबर 2, s बराबर 0, s बराबर 0, कुछ भी रख सकते हैं। चर मतलब अचर राशि, चर मतलब जिनका मान बदलता रहता है, अचर मतलब जिनका मान नहीं बदलता। यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर a मतलब क्या होता है? x² का गुणांक, मतलब ये x² गुणांक यहाँ पर क्या है? 4 है। और c मतलब क्या होता है? अचर राशियाँ। तो यहाँ पर अचर राशि क्या है? 1 है। और b मतलब क्या होता है? -x का गुणांक। क्या होता है? -x गुणांक। x मतलब यहाँ पर s होगा। ठीक है, तो अब हम इसको इस सूत्र द्वारा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करेंगे। हम सत्यता की जांच करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -B/A। तो आप लोग जानते हैं -B मतलब x का गुणांक। तो पहले अल्फा का मान लिख लेते हैं यहाँ पर।
अल्फा का मान, पहले अल्फा का मान क्या था, s बराबर 1/2, और दूसरे अब बीटा का मान कभी था, बीटा का मान भी 1/2 ही था। तो यहाँ पर हम 1/2 प्लस 1/2 लिख लेते हैं। इसके बराबर हमने माइनस चिन्ह, पहले इसका सूत्र का हम माइनस लगा लेंगे। उसके बाद b मतलब क्या होता है, x का गुणांक x गुणांक, इसका मतलब होता है 4। यहाँ पर अभी यह इस -4 होगा, यहाँ पर 4 नहीं होगा, -4 होगा। ये सूत्र का अभी लगे रहेगा चिन्ह। उसके बाद ये -4 b बराबर होगा, तो ये -4 लिख जाएगा यहाँ पर, फिर बटे लिखेगा। a मतलब क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, मतलब s स्क्वायर का गुणांक। जिस यहाँ पर क्या है 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम तो लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर समान है, इसलिए हम इनको ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1/2, एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो बराबर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 4/4। ठीक है, यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 4/4 क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। आंसर क्या आ जाएगा, 1 बराबर 1। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 बराबर 1 आ चुका है ना। अब इसी प्रकार हमें अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकालना है, तो यही हम किनारे साइड में निकाल लेते हैं। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। क्या होता है, C/A। तो यहाँ पर हम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मतलब क्या है हमें पता है 1/2, गुणे बीटा का मान क्या होता है 1/2 बराबर C क्या है 1 लिखेंगे, A क्या है 4 लिखेंगे। अब गुणा में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हर समान नहीं करना पड़ता, समान नहीं, सीधे गुणा करो, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो यहाँ पर भी हमें सत्यापित हो चुका है कि 1/4 बराबर 1/4, यहाँ 1 बराबर 1। तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको हमने पूरी तरीके से हल कर चुके हैं। उसमें हमें बोला गया था कि शून्य ज्ञात कीजिए इस बहुपद का, फिर उसके बाद शून्य तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से कर लिया है। यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आप लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा चुका हूँ। यहाँ पर अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और वीडियो को पूरा देखिए।